या आपको समझने के लिए तीन कह लो लिम्स हैं, टॉपिक्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। आपने सुना होगा संबंध, अविधेय और प्रयोजन। सो अब ये क्या होता है संबंध, अविधेय, प्रयोजन? बेसिकली संबंध तो सबको पता है। संबंध मतलब कि कृष्णा, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, समय। जीव, काल, जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म, काल। मतलब गॉड, भगवान, ईश्वर, जीव मतलब हम लोग, प्रकृति मतलब संसार, कर्म जो हम काम कर रहे हैं, और समय। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो संबंध है। सो उसको संबंध कहते हैं। ओके फाइन। जब हम जान लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वेल कृष्णा भगवान है और हम उनके दास हैं और पूरा संसार उनकी प्रॉपर्टी है। फिनिश। फिर संबंध जान के हम करते क्या है, अविधेय। अविधेय होता है कि आप प्रोसेस किया। अब वो संबंध को हमने जान तो लिया मगर अनुभव थोड़े ना किए। संबंध तो जान लिया हम कृष्ण के दास हैं, बट अनुभव नहीं है। वो अनुभव लाने के लिए होता है अविधेय प्रोसेस, ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए। हमने जान तो लिया कृष्णा कंट्रोल में है सब संसार के, मगर अभी हमें ना उसका अनुभव है और ना हमें कन्विंस्ड है कि उनके कंट्रोल में चल रहे हैं। या हमने जान लिया कृष्णा सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, मगर हमें कहाँ दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सारी जो नॉलेज है, संबंध ज्ञान, संबंध के लेवल पे ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। अविधेय उस ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए प्रोसेस होता है। श्रवणम, कीर्तनम, जो भी हम सेवा जो भी हम कर रहे हैं ना। फिर होता है आखिरी में प्रयोजन। प्रयोजन होता है, वैसे तो प्रयोजन को बोलते हैं हम गोल, लक्ष्य। कि जब ये अनुभव आपका मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, अनुभव आएगा ना अभिधेय करने से, जब आपको 100% अनुभव हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रयोजन, गोल, कृष्ण प्रेम। वो प्रेम है। उनका प्रयोजन का एक और मतलब होता है। प्रयोजन मतलब होता है इंटेंट। इंटेंट समझते हो? इंटेंट कैसे कहेंगे? हाँ, चेष्टा क्या है। तो अभिधेय, अभिधेय आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। क्वेश्चन पूछेंगे कि आप प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हो। आप कहोगे भी हम तो इसलिए कर रहे हैं, हमें अनुभव है ना, हम अनुभव लाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। कोई पूछेगा आप अनुभव क्यों चाहते हो, क्यों क्यों अनुभव चाहते हो आप, क्वेश्चन ये। तब वो कहेंगे हम अनुभव क्यों चाहते हैं, हम ये सब चीज़ों का अनुभव इसलिए चाहते हैं कि जिससे हमें उनसे प्रेम हो जाए। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक प्रेम होगा नहीं। सिर्फ कुछ जानने से थोड़ा ना प्रेम होता है। अब किसी लड़की का कोई एड्रेस पूछ लो, नाम पूछ लो, तो क्या प्रेम हो जाएगा? वो तो उसका एक्सपीरियंस, उससे बात करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, तब जाके होगा ना अनुभव। वो व्यक्ति कौन है, अनुभव होगा, कैसा है, क्या सोचता है, क्या फील करता है, तब होगा। तो इसलिए हम, प्रयोजन होता है इंटेंट, चेष्टा क्या है, आप क्यों अनुभव चाहते हो। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, इसलिए हम अनुभव चाहते हैं। कृष्णा सर्वव्यापी हैं, हम उनके दास हैं, ये सब हम अनुभव इसलिए चाहते हैं कि धीरे धीरे जब ये अनुभव होने लगेंगे तो हमें उस व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा। वो कृष्ण प्रेम है। सो अब इतना समझ आ गया। तो पॉइंट ये है कि प्रयोजन को हम गोल कहते हैं, लक्ष्य, मगर प्रयोजन का असली मतलब है चेष्टा। लक्ष्य तो उससे डिराइव होता है, मगर असली मतलब है चेष्टा। प्रयोजन क्या है आपका? सो अभिधेय, जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे प्रयोजन क्या है। अदरवाइज प्रोसेस फेल होता है या उसका रिजल्ट कुछ और आता है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि आप कथा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कथा? तो वो कहेगा भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको हराना है। तो उसका प्रयोजन अलग हो गया नहीं, उसका प्रयोजन हो गया वो जल्प। या अब आप
कथा क्यों कर रहे हो, मुझे इसकी बैंड बजानी है, वितंड हो गया। अब कथा क्यों कर रहे हो, मुझे सत्य जानना है, वाद हो गया। प्रयोजन से समझ आता है, प्रयोजन से रिजल्ट अलग आता है, नहीं रिजल्ट अलग आता है। ऐसे ही है भक्ति में, आप अभिधेय श्रवण कीर्तन तो प्रोसेस है, कर रहे हो, मगर आप क्या प्रयोजन क्या है, उससे श्रवण कीर्तन का फल अलग आएगा, अलग आएगा। वितंड का फल लड़ाई हो सकती है, नहीं, वाद का फल सत्य की पहचान हो सकती है ना, अलग अलग रिजल्ट हो गया ना। इसलिए प्रयोजन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई जैसे श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो हम पूछेंगे क्यों कर रहे हो, तो कहेगा यार हमें तो गुरु ने कहा है, उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। किसी और से पूछो श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हो, वो कहेगा क्योंकि वेल हमें पढ़ा है ऐसा, उसका फल कुछ और है। कोई पूछेगा श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हो, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अनुभव हो और उस अनुभव से प्रेम मिले, उसका फल अलग है। जो प्रयोजन होता है उसी के अकॉर्डिंग फल आता है, समझे। यज्ञ में भी ऐसी होता है, यज्ञ करने से पहले संकल्प लेते हैं, ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं हम, संकल्प मतलब प्रयोजन ही हो गया। ये आप तो पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र के लिए कर रहे तब पुत्र होगा। अगर आपका संकल्प कुछ और होगा तो यज्ञ का फल नहीं आएगा। आप पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हो मगर आपका संकल्प ही नहीं है पुत्र करना, तो पुत्र नहीं होगा। तो प्रयोजन को संकल्प भी कहते हैं बेसिकली, संकल्प प्रयोजन ये शब्द आते हैं, इसके अकॉर्डिंग फल आते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्यों आप कहोगे ऐसा क्यों है, प्रोसेस फॉलो करोगे रिजल्ट आना चाहिए। हमारे सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है नहीं। मैंने को मुक्का मारा, आप गिर जाओगे, अब मैं कुछ भी सोचता रहूँ, आप कुछ भी सोचते रहो, बैठे हुए तो गिरोगे। मगर वो फिलॉसफी कर्म कांड है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फल देने वाले कौन है, भगवान। तो भगवान आपको देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फल दे रहे हैं। कोई ये मशीन नहीं है कि आपने ये किया, आपने इतना किया तो इतना आ गया फल, इतना किया इतना फल आ गया, ऐसे नहीं चलता, समझ गए। इसलिए आपको याद, पॉइंट ये कि आपको श्रवण कीर्तन सेवा करते याद रखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। अगर आप भूल जाओगे तो फल नहीं आएगा। दैट्स अ पॉइंट देयर। प्रयोजन मतलब इंटेंट, चेष्टा, तभी मैंने प्रयोजन को चेष्टा रखा है। याद रखना है क्यों कर रहे हो, मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे मेरा प्रयोजन क्या, आपको हराना, और मैं भूल ही गया मुझे आपको हराना है, तो आप तो क्या मतलब आप हार जाओगे। डिस्कशन जल्दी जा रही है, बीच में भूल गए हराना है, जोक वो बोलने लगा नहीं उसमें हंस के वो तो भूल ही गए, तो भी तो कुछ भी नहीं होगा, करते रहो। तो ऐसी है, जब श्रवण कीर्तन करते हो हमें याद रखना हमें कृष्णा प्रेम चाहिए। इसलिए भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं दास करी वेतन देहा मोरा प्रेम दान, कि जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम सर्विस करते हैं तो हम कृष्ण से प्रे करते रहते हैं, कृष्णा अपने चरणों में प्रेम दीजिए, हमें यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब धीरे धीरे कृष्णा देखते हो इसको क्या चाहिए, ओके गॉड, तब एक दिन कृष्णा दे देते हैं। अगर आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो कि ख़त्म करना है चैंटिंग, या बस कुछ समझना है केवल केवल, तो पूरे जीवन करते रहोगे, फल नहीं आएगा। आप भूल ही गए, आप सब कुछ भूल ही गए। तो कृष्णा प्रेम याद करने से पहले हमें एटलीस्ट इतना याद तो करना है, कृष्णा प्रेम तो हम भूल ही जाते हैं, कृष्णा प्रेम चाहिए हम कर देते हैं बस। उससे पहले एटलीस्ट हमें इतना तो याद रखना है कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को तो याद रखना पड़ेगा पहले, तब तो कृष्णा प्रेम होगा। वो भी भूल जाते हैं हम, चैंटिंग करते वक्त हम भूल ही जाते हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण को तो भूल ही जाते हैं, सेवा करते वक्त भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयोजन सेट करना है अपने दिमाग में, वो सेट करोगे तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना रिचुअल, रीति रिवाज, कर्मकांड ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब भक्ति में होते हुए भी हम किसी और फिलॉसफी में, रिजल्ट्स नहीं आते ऐसे ही। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो।
माइंड, क्योंकि आप चेष्टा क्या है वो तो माइंड में होना चाहिए ना, वरना मिलेगा ही नहीं वो। हम भूल ही गए तो क्या है, आपको पता ही नहीं क्यों कर रहे हो, भूल गए तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता, या धीरे धीरे आएगा, बहुत माइंड में रखना पड़ेगा। तभी तो सारे आचार्य प्रे करते रहते हैं, कृष्णा हमें प्रेम चाहिए आपके चरणों में, यही कर रहे हैं ना, उनको याद है 24 घंटा, वो कर ही इसलिए रहे हैं। बट हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा माइंड इधर भागता है तो हम भूल जाते हैं ऐसे। That's how it goes. संबंध जानने के लिए प्रयोजन जानना जरूरी है। संबंध जानने के लिए प्रयोजन, संबंध तो कोई भी जान सकता है, प्रयोजन की कोई भी जरूरत ही नहीं है। पहले तो नया आदमी है, उसको बताएंगे कृष्णा भगवान है, संसार उनके कंट्रोल में है, हम उनके दास हैं, इसमें सब प्रयोजन क्या करेगा। अविधेय करने के लिए प्रयोजन चाहिए, प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको प्रयोजन चाहिए। चेष्टा क्या है प्रोसेस के पीछे, क्यों करना है भी श्रवण कीर्तन, ये बताओ ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, संबंध के लिए नहीं, संबंध तो नॉलेज है, नॉलेज कोई भी ले सकता है, संसार क्या है, कृष्णा कौन है, हम कौन है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, ले लो बस। ओके, और कुछ कहना है, अदरवाइज तो प्रयोजन का मतलब क्या है, चेष्टा और गोल, लक्ष्य। वैसे तो लक्ष्य आप कहते हो ना, बट रियली में अगर आप टेक्निकल जाओ तो उसका मतलब होता है चेष्टा, जो आपको करते वक्त याद रख रखना है, अभिधेय प्रोसेस फॉलो करते वक्त याद रखना, भूल मत जाना। तो अगर आप याद रखोगे, जैसे मान लीजिए आपको कैसे पता लगेगा कि आपको याद है या नहीं, है नहीं, वैसे पता लगेगा कि जब आप कर रहे होगे सेवा, श्रवण कीर्तन कर रहे होगे, आपके हार्ट से प्रेयर्स आएंगी, कृष्णा प्लीज़ अपने चरणों में मुझे प्रेम दीजिए। आप मंगल आरती कर रहे होगे, आप भगवान के गुणगान गा रहे होगे, मगर आपका हार्ट प्रे कर रहा होगा, कृष्णा मुझे आपके चरणों में प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेयर चलती रहेंगी हार्ट में, तो आपको याद है, इसका मतलब यही है ना। एक आदमी जॉब करता है कहीं, तो उसके माइंड में चेष्टा क्या है, मुझे पैसे कमाने, पैसे चाहिए तभी तो कर रहा है, उसको याद ही रहता है मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, है नहीं, भूलता थोड़े ना है। ऐसे यहाँ पर है, तो उसके लिए तभी मैंने कहा था, उसी के लिए आपको कृष्णा के रूप गुण लीला पढ़ने पड़ेंगे। लीलाओं में क्या होगा, प्रेम की चर्चा होगी, कृष्णा, उनके भक्त, उनके फ्रेंड्स, उनकी गोपीज, उस जब प्रेम की चर्चा होगी वहाँ पर जब आप ध्यान रखोगे तो आपको भी मन करेगा मुझे भी ये प्रेम चाहिए, है ना, तो याद रहेगा वो लक्ष्य या वो चेष्टा फिर रहेगी, मुझे भी चाहिए ये। और कोई तरीका नहीं है इसको लाने का, कोई तरीका नहीं है। इसीलिए लीलाएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रयोजन भूल जाओगे। वरना आपको लगेगा ठीक है अभी, अब श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हो, ठीक है प्रचार करने के लिए, हमें शक्ति मिले और हम प्रचार करें, ठीक है गलत नहीं है, मगर वो हमारा प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, प्रचार प्रयोजन नहीं है। प्रचार एक हमारा सेवा है। प्रचार क्यों कर रहे हो, वो भी कृष्णा प्रेम के लिए कर रहे हो, वरना फ़ायदे क्या, पूरी दुनिया में हम ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या, हम के लोगों को भक्त बनाते रहेंगे और खुद गड्ढे में जाएंगे क्या। तो जनरली लोग भूल जाते हैं, नहीं, प्रीचिंग में जाते हैं, फिर उसके बाद मनी पावर, मैन पावर, पॉलिटिक्स, इसमें फंस जाते हैं, भूल ही जाते हैं, माया तो फंसाएगी। तो वो एक चीज़, तो वो अब याद कैसे रखें कि कृष्णा प्रेम लक्ष्य है, याद कैसे रखें, वो लीलाएं पढ़ने से होता है। तभी रूप गोस्वामी कहते तत्र आदराद अनुदिनम, रोज़ भगवान के लीलाएं पढ़ो। तभी मैंने कहा था नेक्टर डिवोशन, भक्ति सिंधु पढ़ते रहो, रूप गुण लीला, उससे टारगेट याद रहेगा। तो फिर आप जो भी करोगे आप, हाँ ठीक है, फिर आप फंसोगे नहीं, उसका फ़ायदा ही है। भैया प्रीचिंग कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स में फंस गए, इधर फंस गया, हो गया यार, फ़ायदा क्या बताना, है ना, भूल ही गए हम क्यों कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको बैक स्टेप ले सकते हो,
उसमें फंसोगे नहीं आप, चीज़ों में माया में फंसोगे नहीं। अगर प्रयोजन याद रहेगा तो माया में नहीं फंसेंगे हम। और उसको याद करने का तरीका है रूप, गुण और लीला, बस इतना है और कुछ नहीं, अदरवाइज भूल जाओगे आप। ठीक है, कुछ कहना है? अदरवाइज फिर है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की